बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसके 3 पार्ट्स हैं, इसका मीन फाइंड आउट करना है। अच्छा, मीन जो होता है इट टेल्स अस द मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा, कि ये हमें मिडल वैल्यू देता है। तो मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी जितनी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं उनको ऐड कर लेना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को। इसको लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमें डाटा दिया हुआ है, इसका पहले सम करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। समेशन एक्स इज इक्वल टू 42 प्लस 40 प्लस 47, इस तरह इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो समेशन एक्स आ जाएगा हमारा 417। अब एन जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं ये वाली सारी 10 है, तो एन 10 है। मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। एक्स बार 417 डिवाइडेड बाई एन, जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं वो 10 है, इनको डिवाइड करेंगे तो 41.7 आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है 25, 29, इस तरह 30 तक वैल्यूज़ दी हुई हैं। समेशन एक्स करना है, इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड कर लेना है। ऐड किया तो समेशन एक्स आएगा 256 और एन 9, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं ये वाली ये 9 है। तो मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स 256 डिवाइडेड बाय एन जो है वो 9 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 28.44 आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये टोटल जो हैं वो 10 वैल्यूज़ हैं, तो इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। पहले समेशन एक्स निकालेंगे। समेशन एक्स जब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 682। एन जो है वो 10 है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 है। अब इसका फार्मूला है मीन का एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। एक्स बार 682 आया है, एन जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 है, जब इनको डिवाइड करेंगे तो 68.2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर मीन, मीडियन एंड मॉड, यानी इनमें मीन, मीडियन, मॉड तीनों फाइंड आउट करने हैं। एंड आल्सो टेल द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन डाटा, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप भी बतानी है। इसके जो हैं 4 पार्ट्स हैं। अब ज़रा मीडियन देखते हैं कि क्या है। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए डाटा आर अरेंज्ड इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। द मिडिल वैल्यू इज़ कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा, तो जो मिडिल वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। अब इसमें 2 तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड हो सकती हैं या इवन हो सकती हैं। इफ़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इज़ ऑड, अगर वो ऑड है, द मिडिल वैल्यू इज़ द मीडियन ऑफ द डाटा सेट एंड कैन बी फाउंड एज n+1 और 2 टर्म। अगर तो वैल्यूज़ की तादाद जो है ऑड है तो फिर ये फार्मूला होगा n+1 और 2 टर्म, यानी जो मिडिल वैल्यू होगी। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ़ नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इवन, अब अगर उन वैल्यूज़ की तादाद जो है वो इवन हो, द मीन ऑफ द 2 मिडिल वैल्यूज़ इज़ द मीडियन ऑफ द सेट डाटा, तो जो 2 दरमियानी वैल्यूज़ होंगी उनका मीन जो होगा वो मीडियन होगा। तो एग्जांपल देख लें, ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें जो है वैल्यूज़ की तादाद कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये ऑड वैल्यूज़ हैं। तो इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, पहले सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी, इस तरह ये लिख लें। तो अब इसमें देखें कि ये 3 वैल्यूज़ इधर से छोड़ दी और लास्ट से भी 3 वैल्यूज़ छोड़ दी, तो जो दरमियान में क्या है 37 है, यही मीडियन होगा। इसको फार्मूले के सेंस में लिखेंगे n+1 और 2 टर्म। n जो है 7 है, 7+1 ओवर 2, 8 ओवर 2 होगा। 4 टर्म होगी 1, 2, 3, 4, तो 4 टर्म क्या है 37 है। अब देखते हैं कि अगर जो है वैल्यूज़ की तादाद जो होगी वो इवन होगी,
इसमें देखें एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि दो वैल्यूज़ इधर से छोड़ दी, दो वैल्यूज़ जो हैं इधर से छोड़ दी। ये जो दरमियान में दो वैल्यूज़ हैं इनका मीन निकालेंगे, यानी दोनों को प्लस करके और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये जो है हमारा मीडियन आ जाएगा। अब मॉड क्या होता है? मॉड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू इन दी गिवन डाटा, यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही होगी वो मॉड होगा। इफ नंबर ऑफ वैल्यूज़ अकर नॉट मोर देन वंस देन द डाटा हैज़ नो मॉड। अगर सिर्फ एक बार ही वैल्यू आ रही है कोई तो उसमें डाटा में कोई मॉड नहीं होगा। कम से कम दो बार जो है वैल्यूज़ रिपीट होनी चाहिए, कम से कम दो बार, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इफ़ टू और मोर वैल्यूज़ अकर विद द सेम नंबर ऑफ टाइम्स, अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही हैं, देन देयर इज़ मोर देन वन मॉड, तो एक मॉड से ज़्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये डाटा दिया हुआ है, इसका मीन निकालना है। तो मीन समेशन एक्स इज इक्वल टू इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें। तो उसमें ऐड करने से जो सम आएगा समेशन एक्स वो 182 आएगा। एन जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 8 हैं। तो मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। सॉरी ये इधर एन लिखना था। समेशन एक्स 182 डिवाइडेड बाय एन जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 8 हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 22.75 आ जाएगा। अब जो है इसी क्वेश्चन में हमने मीडियन और मॉड भी निकालना है। तो ये वैल्यूज़ देखें कि 8 हैं, यानी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो पहले डाटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। जो सबसे छोटी वैल्यू है 18, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो लिख लेंगे। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं 8 हैं, तो इधर से दो वैल्यूज़ छोड़ दी, इधर से भी दो छोड़ दी, फिर सिंगल और सिंगल वैल्यू छोड़ दी, तो दरमियान में ये वाली दो वैल्यूज़ जो हैं वो बचेंगी, ये वाली मिडल वैल्यूज़। इन दोनों का हम मीन निकालेंगे तो वो मीडियन ही होगा। तो मीडियन इज इक्वल टू 4 टर्म प्लस 5th टर्म, यानी कि 1 2 3 4th और 5th टर्म को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। 4 टर्म 21 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2, 21 प्लस 22 किया तो 43 आएगा, 43 ओवर 2, 43 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 21.5 आ जाएगा। ये हमारा मीडियन आ गया है। अब निकालना है मॉड। तो डाटा में देखें कि कौन सी चीज़ जो है वो दो बार या उससे ज़्यादा बार आ रही है। तो इसमें देखें कि सिर्फ 20 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज़ एक एक बार आ रही हैं। तो इसका जो 20 होगा वो ही हमारा मॉड होगा। तो मॉड इज इक्वल टू 20। अब उस डाटा का बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी बतानी है कि कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है। तो इसमें देखें कि मीन जो आया है वो 22.75 आया है, मीडियन 21.5 है, मॉड जो है वो 20 है। सबसे बड़ा मीन है, फिर उससे छोटा मीडियन और फिर सबसे छोटा जो है वो मॉड है। तो मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मॉड। अब देखें कि जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 9 13 9 19 इस तरह ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो मीन निकालने हैं पहले इनका, तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। समेशन एक्स इक्वल टू 9 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 19, इस तरह एंड वाली वैल्यू 91 प्लस कर लें तो समेशन एक्स कितना आएगा 242। एन जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 9 है, एन 9 होगा। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, 242 डिवाइडेड बाई एन होगा, डिवाइड करेंगे तो 26.89 आ जाएगा। ये हमारा मीडियन मीन आ गया। अब निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन के लिए डाटा को अरेंज करते हैं। पहले अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। जो सबसे छोटी वैल्यू है पहले वो लिखेंगे, फिर उससे बड़ी इस तरह, एंड जो है वो आखिरी वैल्यू 91 है। तो अब जो है इसमें देखें कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 9 है, तो जो मिडिल टर्म होगी ना वही मीडियन होगा।
मीडियन इज इक्वल टू n प्लस वन ओवर टू टर्म, n जो है 9 है, 9 प्लस वन ओवर टू, 9 प्लस वन करेंगे तो 10 ओवर टू आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो फिफ्थ टर्म जो है ये हमारा मीडियन आना चाहिए। तो इसमें फिफ्थ टर्म देखें कौन सी है, 1 2 3 4 5, ये 19 जो है ये फिफ्थ टर्म है, तो मीडियन जो है हमारा आ जाएगा 19। अब रह गया मॉड, तो मॉड में हमने देखना है कि वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इसमें देखें सिर्फ 9 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज सिंगल हैं, तो जो मॉड हमारा होगा वो 9 होगा। अब मीन मीडियन मॉड तीनों आ गए हैं, मीन कितना आया है 26.89, मीडियन है 19 और मॉड जो है वो 9 है। तो बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह ये कि देखें सबसे बड़ी मीन की वैल्यू है, उससे छोटी मीडियन और सबसे छोटी मॉड है। मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मॉड, तो ये भी क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, वैल्यूज़ दी हुई हैं 24 80 50 इस तरह 95, जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं ये 10 है। मीन निकालना है सबसे पहले, तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। समेशन एक्स जो है ये सारी वैल्यूज़ ऐसे प्लस करके लिख लें, तो समेशन एक्स जो है हमारे पास आएगा 677, यानी इन सारी वैल्यूज़ को ऐड किया 677। एन जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ 10 है। मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स जो है 677 आया है डिवाइडेड बाई 10, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 67.7, ये हमारा मीन आ गया है। अब मीडियन निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया है। सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह सबसे एंड पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो लिख लेंगे। अब देखें कि n जो है 10 है, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो अब जो दरमियान में 2 टर्म्स होंगी उनको प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मीडियन आएगा। तो 10 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ जो है वो इधर से छोड़ दी और लास्ट से भी 4 वैल्यूज़ छोड़ दी, ये दरमियान में 2 वैल्यूज़ बचेंगी ये वाली, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है, फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स टर्म डिवाइडेड बाई 2, फिफ्थ टर्म जो है 68 है प्लस सिक्स टर्म 79 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 147 डिवाइडेड बाई 2, जब डिवाइड करेंगे तो मीडियन हमारा आ जाएगा 73.5। अब रह गया मॉड, तो मॉड के लिए देखना है कि वैल्यूज़ जो हैं कौन सी वैल्यूज़ ज़्यादा बार आ रही है, तो इसमें देखें 80 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, 3 बार है 80, तो जो हमारा मॉड होगा वो 80 होगा। अब तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, मीन मीडियन और मॉड की, तो इसमें देखें अब सबसे छोटी वैल्यू मीन की है, उससे बड़ा जो है मीडियन है और उससे भी बड़ा मॉड है। मीन इज़ लेस देन मीडियन, मीडियन इज़ लेस देन मॉड। जब इस तरह की सिचुएशन हो कि मीन छोटा फिर उससे बड़ा मीडियन या मॉड हो, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, तो नेगेटिव स्क्यूड होगी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज 666 हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। तो एक्स बार का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन, ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो 13 है, तो इनको प्लस करने के लिए 13 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लें तो 78 आ जाएगा। समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन जो है 13 है, तो 6 आंसर आएगा। अब मीडियन है, मीडियन में क्या करना है कि जो मिडिल टर्म है वो मीडियन होगी। ये नंबर ऑफ वैल्यूज 13 है, तो 6 जो है वैल्यूज इधर से छोड़ दी और 6 से भी लास्ट वैल्यूज छोड़ दी। ये तो जो मिडिल वैल्यू क्या आई है 6 है, तो मीडियन हमारा 6 होगा। मॉड जो है तो देख लें ये सारी वैल्यू 6 ही हैं, तो 6 ही हमारा जो है मॉड होगा। अब देखें
कि मीन, मीडियन और मॉड तीनों सेम आए हैं, 6 आया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मीन, मीडियन और मॉड से जो अप्रोप्रिएट होगी, जो मौजू मेजर होगा ना सेंट्रल टेंडेंसी का, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सीख लेते हैं कि मीन कब यूज़ करना है, मीडियन कब यूज़ करना है और मॉड कब यूज़ करना है। पहले मीन का सीखते हैं। इन सच सिचुएशन मीन इज़ द बेस्ट एवरेज बिकॉज देयर इज़ नो एक्सट्रीम वैल्यू इधर लार्ज और स्मॉल वैल्यू इन दी डाटा सेट। कि जब जो आपको डाटा दिया हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा गैप होगा, ना तो कोई वैल्यू बहुत बड़ी होगी डाटा में, ना कोई वैल्यू बहुत छोटी होगी, यानी उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो उस सूरत में हमने मीन निकालना है। अब मीडियन के लिए ये एक एग्जांपल देखें। ये एक डाटा दिया हुआ है 1 2 2 3 4 5 25। इसमें देखें कि ये वैल्यूज़ जो हैं इनमें थोड़ा थोड़ा गैप है, लेकिन 25 जो है एकदम बड़ी वैल्यू आ गई है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक वैल्यू या तो बहुत बड़ी आ जाए या बहुत छोटी वैल्यू आ जाए, तो उस सूरत में जो है हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह की जब ये सिचुएशन होगी कि ये डाटा दिया हुआ आपको, उसमें जो ज़्यादा बार वैल्यू आ रही है तो वो मॉड है, तो उस सूरत में हम मॉड को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ये डाटा दिया हुआ है। तो पहले तो हमने देखना है कि मीन, मीडियन या मॉड उसमें से क्या निकालना है। तो ये देखें कि ये डाटा जो है इसमें ना तो कोई वैल्यू बहुत बड़ी है या बहुत छोटी भी नहीं है, इनमें थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है इन वैल्यूज़ में। तो ऐसी सूरत में हम मीन निकालेंगे। तो समेशन एक्स इज इक्वल टू इन सारी वैल्यूज़ को है जो है वो ऐड कर लें, 165 आएगा। एन जो है 20 है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 20 हैं। तो एवरेज का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन 165 डिवाइडेड बाई 20। तो क्या आंसर आ जाएगा 8.25। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 5 4 9 6 3 9 45। तो अब इस डाटा में देखें कि यहाँ तक तो बात ठीक है 9 तक, लेकिन जो 45 है वो एकदम बड़ी वैल्यू आ गई है। इनमें थोड़ा थोड़ा गैप है, लेकिन 45 तो बड़ी एक वैल्यू आ गई है। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम जो मौजूद रेंज जो है सेंट्रल टेंडेंसी वो मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन के लिए रेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ये डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो 8 हैं, तो उसका फार्मूला होगा n+1 टू टर्म। n जो है वो 7 है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो 7 दी हुई हैं, 7+1 टू टर्म, तो 4 टर्म आ जाएगी जब इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो मीडियन जो है 4 टर्म देखें तो ये वाली है 6, तो इसमें मीडियन आ जाएगा 6। तो इस डाटा के लिए मौजूद रेंज जो है वो मीडियन था। अब नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इन अ क्लास 40 स्टूडेंट्स हैव ब्लैक आइज एंड 50 स्टूडेंट्स हैव ब्राउन आइज। एक क्लास में उसमें 40 बच्चे जो हैं उनकी आंखों का जो कलर है ब्लैक है, और जो 50 स्टूडेंट हैं उनकी आंखों का कलर जो है ब्राउन है। तो इस तरह के डाटा में हम मॉड निकालेंगे। तो जो ज़्यादा बार आ रहा है देखें कि वो 50 स्टूडेंट्स हैं, एक तरफ 40 हैं दूसरी तरफ 50 हैं। 50 स्टूडेंट जो हैं उनकी आंखों का रंग ब्राउन है, तो हमारा जो मोड होगा वो 50 ही होगा।